सभी सम्मानित साथियों को जय भीम। साथियों, बहुजन इतिहास RBS न्यूज़ में आपका स्वागत है। संसद से सड़क तक साथियों हंगामा मचा हुआ, और ये हंगामा क्यों है? आइए साथियों, आपको मैं 2 दिन से हम खबरों का विश्लेषण कर रहे हैं ताकि अपने समाज को हम सही खबर, बिल्कुल सही खबर अपने समाज तक हम पहुंचा सकें। साथियों, 11/8/2025 राहुल गांधी ने एक ऐसा इतिहास रच दिया है कि 11 साल की बीजेपी सरकार बौनी नजर आने लगी, बौनी। और ये 2019 से कैसे हर चुनाव आयोग से मिलकर जनता के वोट एक तरह से चुराकर नहीं, डकैती कर जीतते आए हैं। विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष ने चुनाव आयोग का घोटाला, जिसे विपक्ष ने वोट चोरी का नाम दिया, और ये खाली पीली विलेम नहीं है साथियों। मैं अपने समाज को ये समझाना चाहता हूँ कि ये खाली पीली विलेम नहीं है। ये घोटाला और चोरी पकड़ने के लिए राहुल गांधी ने 6 महीने की मेहनत की है और परिणाम इकट्ठा किए, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 1 घंटा 11 मिनट या 12 मिनट ऐसे शायद सब प्रमाणित कर दिया। प्रमाणित बिल्कुल सबूत के तौर पर राहुल गांधी ने, नेता प्रतिपक्ष ने, ये जनता के सामने रखा। ये साथियों इतिहास का इतना बड़ा घोटाला है कि शायद आज़ाद भारत में ये कोई लोकतंत्र के लिए कोई सोच भी नहीं सकता। मगर चुनाव आयोग कोई जवाब नहीं दे रहा, और विपक्ष तो संसद से चुनाव आयोग के ऑफिस तक कल 11 तारीख को साथियों विपक्ष ने पूरे सांसदों के साथ में ये अपना संसद से चुनाव आयोग के ऑफिस तक, ज़्यादा दूर नहीं है, वो है मुश्किल से 500-600 किलोमीटर वो मीटर की दूरी पर है। वहाँ पर, क्योंकि चुनाव आयोग तो साथियों एक निष्पक्ष संस्था है, एक संवैधानिक संस्था है, जिसे पार्टियां तो देश में बहुत हैं, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, BSP है, सपा है, और दुनिया भर की पार्टियां हैं। पार्टियों से भारत की जनता को या चुनाव आयोग को कोई मतलब नहीं है। चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है और संवैधानिक संस्था है जो जनता के प्रति जवाबदेही है। लेकिन साथियों, ये लोकतंत्र में ये 11 सालों के अंदर ऐसा क्या परिणाम हुआ जो कि लोकतंत्र में चुनाव आयोग जनता के प्रति, चुनाव आयोग क्या कोई भी संस्था जनता के प्रति जवाबदेही नहीं है। ऐसा क्यों? आप कोई भी जनता आप पीछे देखते आए, अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस हिसाब से, किस प्रकार से ये पूरा लोकतंत्र को हाईजैक करने का, एक तरह से जैसे किसी देश पे कोई विदेशी आके हाईजैक कर लेते हैं, उस ढंग से एक चुनाव आयोग जो कि जिसका काम ही साथियों ये है, उसको इसीलिए वो मेहनताना और उसको ऑफिस और उसको पूरा चुनावी प्रणाली दी जाती है कि वो निष्पक्ष होकर जनता के प्रति जवाबदेही रहे, जनता के प्रति निष्पक्ष रहे, जनता के प्रति, जनता के जो चुनाव आते हैं, जो चुनाव होते हैं, उनको निष्पक्ष कराया जाए। लेकिन साथियों 2019 के बाद ऐसा नहीं हो रहा। क्या कारण है कि बीजेपी हर चुनाव पर जीते जा रही है, और ज़्यादा अंतर से नहीं, कहीं पे 200 वोट, कहीं पे 500 वोट, कहीं पे 300 वोट, और एंड टाइम पे जबकि रुझान देखे जाते हैं, अपने ओपिनियन पोल देखे जाते हैं, तो बीजेपी कहीं आए नहीं दिखती। लेकिन अब जब परिणाम आते हैं तो चुनाव आयोग उन परिणामों को एक ही
उसमें ऐसा क्या है साथी, ऐसा क्या है, ये कैसे लोकतंत्र को हाईजैक करने की एक, पर आदमी बोल नहीं पा रहा था क्योंकि कोई प्रमाण नहीं था। राहुल गांधी ने एक ऐसा प्रमाण दिए हैं साथियों, जो पूरा भारत के गांव-गांव तक ये चीज़ पहुंच चुकी है कि और लोग इतना बुरा बोल रहे हैं साथियों कि आपको मैं तो अपने चैनल के माध्यम से बोल भी नहीं पा रहा हूँ। और वो लोग बोल रहे हैं जिन लोगों को पढ़ाई लिखाई से किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं समझ रहे, लोग अब नहीं समझ रहे, लोग 2019 के बाद ही समझे, जब ही से समझ रहे। लोग तो हल्ला मचा रहे, लोग तो काफ़ी विरोध कर रहे, पर ये मीडिया के जरिए या किसी चीज़ के मीडिया के जरिए अपने समर्थकों के जरिए इसको ठप कर दिया जाता है साथियों। और कल तो लोकतंत्र का इतना भद्दा मजाक उड़ा है कि जो भी इसको देख रहा साथी वो शर्म से उसकी आंखें झुक जाती है कि ये क्या हो क्या रहा है। ये लोकतंत्र में भारत पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और एक संविधानिक देश है। तो एक लोकतांत्रिक और सब संविधानिक देश में जब ऐसा हो रहा है साथी, तो सोचिए जनता के साथ क्या हो रहा है। 300 सांसद मायने रखते हैं साथी, 300 सांसद जिनको अरेस्ट किया गया। सांसदों को कोई अपने आप तो सांसद बनते नहीं है, सांसदों को जनता चुनती है, यानी सांसदों का अपमान नहीं है, ये पूरे भारत की जनता का अपमान किया है ये। और इतनी बेशर्मी पे उतर गया है चुनाव आयोग साथियों कि अभी भी जवाब नहीं देगा। तो अपने समाज को हम यही समझाना चाहते हैं कि अपना ये कीमती वोट, ये बाबा साहब ने बड़ी मुश्किल से वोटिंग का अधिकार दिया था, और जो लोकतंत्र में इस वोट के अधिकार को ख़त्म करना चाहता है, तो साथियों बोलिए उसको क्या कहेंगे, किस हिसाब से। और जब निष्पक्ष संस्था है, अब जैसे मैच होता है साथी, क्रिकेट का मैच होता है, उसमें निष्पक्ष एम्पायर जो होता है वो निष्पक्ष होता है। अगर एम्पायर को ही ओपनिंग या किसी टीम का समर्थक बना दिया जाए, तो क्या एम्पायर सही डिसीजन ले पाएगा? कभी नहीं साथी। यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है कि जो एम्पायर है वही ओपनर है साथियों। 300 सांसद को सब अरेस्ट करके ऐसे पार्लियामेंट के उसमें स्ट्रीट के थाने में लेके गए जैसे वो कोई बहुत बड़े अपराधी हैं। चलो किसानों का तो हम मानते हैं कि किसानों के लिए कीलें बिछाती थी, और जो भी विद्यार्थियों ने अपने प्रोटेस्ट किया उनके लिए इन्होंने अपना प्रशासन छोड़ दिया। और प्रशासन को भी हम अपने चैनल के माध्यम से ये थोड़ा कहना चाहेंगे कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और आपको जो आपके बच्चे पालने के लिए जो भी आपको सैलरी मिलती है वो जनता के टैक्स से मिलती है। आपको काम, जो भी काम, आप जनता के रक्षक हैं, जनता के भक्षक मत बनिए। ये नेता लोग तो आते हैं और जाते हैं, मगर आप इस पोस्ट पर अभी नहीं जाएंगे। जनता 5 साल के लिए नेता आते हैं, कोई इसको पूरा वो करने के लिए नहीं आता। 5 साल के लिए नेता आते हैं और जाते हैं। सरकार तो लोकतंत्र पे साथियों आती है जाती है। आज 78 साल में हो गए, कितने, ये 15वें प्रधानमंत्री, क्या कोई आया, कोई गए नहीं। तो साथियों जो चुनावी प्रणाली है, इस चुनावी प्रणाली को हाईजैक किस हिसाब से किया, ये सबके सामने बिल्कुल ढंग से खुल चुका है। अब साथियों कहाँ मुंह छुपाएंगे और किस हिसाब से लोगों के सामने ये मुंह दिखाएंगे? अब क्या कहा जा सकता है? लोग तो जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, वो इसका विश्लेषण इस ढंग से कर रहे हैं कि साथियों पूरे भारत में हंगामा हो रखा है। ये क्रांति है, जनता के अंदर एक क्रांति आनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत सालों बाद ये वोटिंग का अधिकार मिला है। और कितना लड़ाई झड़ाई करके बाबा साहब अम्बेडकर ने ये वोटिंग का अधिकार दिया, इसको ऐसे नहीं जाने देंगे साथियों। ये हमारे समाज को, और हमारे समाज को नहीं, पूरे भारत के समाज को, SC, ST, OBC और जनरल समाज को भी ये समझना चाहिए कि किस हिसाब से आपको
जनरल समाज को भी क्या बाबा साहब ने क्या नागरिक नहीं बनाया? संविधान के अंदर, संविधान के अंदर आप भी नागरिक हैं, ऐसा नहीं है कि आप नागरिक नहीं हैं। मगर फिर भी लोग पता नहीं कौन से किस चक्कर में ऐसे लोगों का साथ देते हैं जो लोग देश के विरुद्ध काम करते हैं। जिसने लोकतंत्र पर हमला किया तो साथियों सोचिए वो क्या होगा, उसकी सोच क्या होगी। धर्म के आधार पर देश को चलाना ये भी एक देशद्रोह है साथियों, जबकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। और तो और साथियों, आपने जब वोटिंग पड़ी थी यूपी की और भी जगह की जब वोट होती है, आपने पूरे वीडियो वायरल हो चुके उसके तो कि पुलिस प्रशासन खुद बंदूक के जोर पर, पिस्टलों के जोर पर उन्हें वोट डालने से मना करना, और उसके बाद भी उनका कुछ नहीं हुआ। ये क्या भारत को क्या बना दिया साथियों लोगों ने। ये ऐसी सरकार और ऐसा चुनाव आयोग ये साथियों दंडनीय है और कठोर दंड के पात्र है। इनको अभी आप देखिए धीरे धीरे क्रांति क्या होती है, क्रांति होती है, क्रांति धीरे धीरे, और एक ऐसी क्रांति आएगी कि चारों तरफ से। आपने बांग्लादेश में देखा, बांग्लादेश में भी क्या हुआ, बांग्लादेश के अंदर बिल्कुल सेम यही पैटर्न था साथियों। और जब वहाँ से बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भाग के आए तो साथियों किसने सहारा दिया? कौन है वो जिसने उनको शरण दी? ये साथियों हमारी जनता को, हमारे भारत की जनता को भ्रमित करते हैं। और तो और साथियों देखिए, अभी SIR का मामला चल रहा है बिहार के अंदर, उसके अंदर कुछ 70 साल से ऊपर ऐसे लोग मिले हैं जो कि फर्स्ट टाइम वोटर भारत के अंदर। साथियों को कहाँ से आए ये लोग? कौन लाया इनको? 11 सालों से तो आपका राज है, तो ये लोग कहाँ से आए? कौन लाया इनको? जो 11 साल के अंदर, ये 70 साल की 75 साल की उम्र में जो फर्स्ट टाइम वोटर बने भारत के अंदर। ये जो साथियों जो भी ये पीछे कानून बनाया था, अभी ये समय उन बातों का करने का नहीं है। तो ऐसे साथियों भारत को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को झूठ प्रचारित कर मीडिया के जरिए इतना झूठ प्रचारित हो रहा है। मीडिया वो चीज़ें दिखाती है जिन चीज़ों का भारत के अंदर कोई वो लेना देना नहीं है। हम भारत के नागरिक हैं, हमें भारत की न्यूज़ों से मतलब है कि भारत में क्या हो रहा है, हमें विदेशों से क्या लेना। कोई एक आध खबर आ जाती थी, अखबार देखी जाती है, अखबारों में जो राहुल गांधी की खबर है उसको मेन उसमें नहीं दिखाया गया, इसलिए क्योंकि ये जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। जनता भ्रमित नहीं हो रही, जनता तो 11 सालों से आवाज़ उठा रही है, पर जनता की सुनता कौन है? लेकिन अब वो माहौल है साथियों कि जनता को सड़क पे आना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जब संसद आवारा हो जाए तो सड़कें भर देनी चाहिए। अगर साथियों ये वोटिंग का अधिकार आपसे चला गया, हमारे समाज से चला गया, इसमें कौन सा समाज है? SC ST हो गई, यही तो भारत के मूल निवासी। कौन हमारे ऊपर ये अत्याचार कर रहा है? कांग्रेस ने तो कभी नहीं किया। उसकी सोच एक सेकुलर सोच है। ठीक है, हम लोग कांग्रेस के राज में ही पढ़े लिखे जो स्कूल, आजकल देखिए यूपी के अंदर अभी 5000 स्कूलों के लिए बंद करने को टोटल 90,000 स्कूल बंद हुए साहब। कोई आवाज़ आ रही है आपको? आवाज़ें आती हैं, ऐसा नहीं है कि आवाज़ें नहीं आती है, पर वो आवाज़ें आप तक पहुँचने नहीं देती, मीडिया उसको दबा देती है, कोई नया मुद्दा उठा देती है। तो साथियों ये क्रांति मीडिया के थ्रू और मीडिया के लिए भी एक क्रांति उठानी चाहिए जनता को, क्योंकि ये मीडिया हमारे देश में रहती है। हम मीडिया से हमें कोई वो नहीं है, ये देश हमारा है साथी। हमें अपने देश को बचाना है। कैसे बचाना? लोग डरते हैं, डरना नहीं है साथी। क्या फायदा इस जीवन का?
जो हम अपनी पीढ़ी के लिए, अपने बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ियाँ हमारी हमसे पूछेंगी कि जब देश लुट रहा था आप क्या कर रहे थे? क्या जवाब होगा साथियों आपके पास? आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। इस देश के अंदर पढ़े लिखे लोग भी मूर्ख हैं साथियों। यही बहुत मन कुंठित है, तो क्या कर सकते हैं? नहीं निकल सकता। 300 सांसद इन्होंने अरेस्ट कर दिए। सांसदों को अरेस्ट करने का कोई वो है? जनप्रतिनिधि हैं वो, उनको प्रशासन ऐसे जल्दी से अरेस्ट नहीं कर सकता। वो कोई क्या वहाँ बंदूक लेके जा रहे थे? वो तो खाली हाथ थे। बुढ़े 85, 80, 85 साल के सांसद हैं। खड़गे जी देखिए, उनको पकड़ के बस के अंदर चढ़ाया गया, 2 घंटे उनको घुमाया गया और झूठ बोला गया उनसे कि आपको चुनाव आयोग के ऑफिस लेके जा रहे हैं। इतना घनघोर अत्याचार। साथियों, राहुल गांधी जी ने ये मुद्दा उठाया, हम सैल्यूट करते हैं राहुल गांधी जी। पूरा देश, चाहे किसी भी पार्टी का समर्थक हो, कोई पार्टियां नहीं है, और देश के नागरिक सब उनको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने जो करा वो कराओ, क्या किया क्या नहीं किया, क्योंकि आज़ादी के बाद क्योंकि फर्स्ट एक वो कांग्रेस पार्टी थी, फिर भी हम लोगों को वो पढ़ा लिखा के, हमारे समाज को पढ़ा लिखा के, SC ST OBC सबके लिए काम किया। इतना बड़ा देश है साथियों, कुछ गलतियाँ होती हैं, ऐसा नहीं है। अब ये रोते हैं इमरजेंसी को, 75 की इमरजेंसी को, पर 75 की इमरजेंसी से ज़्यादा तो भयानक ये है साथियों, 75 की इमरजेंसी में कोई सांसद कभी अरेस्ट नहीं हुआ। अब आप देख रहे हैं। और तो और साथियों, अभी ये जब बौखला गए हैं, इनका डरना शुरू हो गया, क्योंकि सत्ता तो इनको छोड़नी पड़ेगी। जनता बिना सत्ता छोड़े कतई नहीं मानेगी। और बिहार के अंदर इनका इतना बुरा हाल है कि बता नहीं सकते। जनता ऐसी ऐसी गालियां दे रही है कि हम बोल नहीं सकते चैनल के ऊपर। हम तो न्यूज़ों से अपडेट रहते हैं, हमारा काम ही है। और तो और साथियों, अब देखिए, पब्लिक के सपोर्ट में जनता को, वो पब्लिक के सपोर्ट में, वो पब्लिक के विरोध में सेना को उतार दी। सेना क्या करेगी? सेना तो हमारी सेना, आपकी थोड़ी है वो। सेना भारत के लिए काम करेगी। भारत कौन है? भारत हम है, जो नागरिक है यहाँ का, वो भारत है। भारत के नागरिकों से देश बनता है, देश के नागरिकों से देश बनता है साथियों। देश कोई भूखंड नहीं है। अब इनका सोचना है कि सेना को उतार देंगे, जनता तो सेना को कुछ कहेगी नहीं, तो ना ही हम सेना के विरोध में बोल सकते हैं। सेना हम ही लोगों के लिए तो हमारे बॉर्डरों पे खड़ी हुई है। इन नेताओं को बचाने के लिए नहीं खड़ी होती, वो हम लोगों के लिए, हमारे पूरे, हम लोगों ने एक लोकतांत्रिक प्रणाली है साथी कि सेना का क्या काम है। सेना का काम है पूरा बॉर्डर का, वो भी गृह मंत्रालय के हाथ में, इधर की पुलिस भी गृह मंत्रालय के हाथ में। और हमारे माननीय गृह मंत्री, उनको थोड़ी भी वो नहीं है, सांसद अरेस्ट करा दिया। आपका क्या हाल होने वाला है आपको अभी अंदाज़ा नहीं है। भारत के अंदर आप लोगों को अरेस्ट कर सकते हैं, कुछ दिन बंद कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। ये देश हमारा है, ये पुलिस हमारी है। आप कुछ समय के लिए, हमने अपने प्रतिनिधि बना के वहाँ पे बिठाए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पूरा का पूरा हमने सब कुछ आप मनमानी करेंगे अपने। हर चीज़ का विरोध होगा आपका, हर चीज़ का विरोध होगा। और साथियों देखिए, इनके समर्थक जो हैं, इतने बेशरम समर्थक हैं इनके कि वो तिरंगा यात्रा निकालने शुरू कर दी। तिरंगे के पीछे छुपना चाहते हो? जनता आपको तिरंगे के पीछे छुपने नहीं देगी, तिरंगे भी आपसे छीन लेगी। किस हिसाब से समझ नहीं आता, कुछ पढ़े लिखे हैं या नहीं लिखे हैं। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने कभी इनको वोट नहीं दिया था और कहते थे कि ये इन लोगों को कभी वोट नहीं देना। और ये हमारी नई जनरेशन आई है जो जिसने शिक्षा नहीं ली, शिक्षा को इस ढंग से मोड़ दिया गया
इस ढंग से लोगों के दिमाग में भर दिया गया कि वो शिक्षा ना होकर वो गुलामी की ज़िंदगी तरफ चलेंगे। और राष्ट्रवादी हैं ये लोग। आने वाले समय में अभी देखा मोहन भागवत जी का बयान, आरएसएस के चक्कर में साथियों जो भी आएगा, हमारा कौन है वो आरएसएस के अंदर सब हमारे ही लोग हैं। जब राम मंदिर का वो आया, जब भी हमारी SC ST OBC लोग वहाँ थे। इनकी जनसंख्या है कितनी इस देश के अंदर, इसलिए ये लोगों को भ्रमित करके, लोगों को बरगला के ये अपने साथ में साथियों जोड़ते हैं। और हमारे कुछ अशिक्षित लोग हैं, बच्चे हैं, स्कूलों से पकड़ लेंगे बच्चों को, उनसे पकड़ के इनके शाखाओं में ऐसी चीज़ें बताते हैं कि उनके दिमाग में केवल और केवल नफरत बढ़ते साथ, और वो भी नफरत केवल मुसलमानों के, जबकि मुसलमान हमारे देश का नागरिक है। मुसलमान कोई विदेशों से थोड़ी आया। जो विदेशी है वही आजकल दूसरों को, भारतीयों को बोल रहा है कि तुम विदेशी हो, तुम विदेशी हो। इतने आप वो पकड़ लेते हैं। अभी देखिए धनखड़ जी ने जब से इस्तीफा दिया उस दिन से कपिल सिब्बल जी इतना वो कर रहे कि धनखड़ जी का कोई पता नहीं लग रहा। लोग तो पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं इनके लिए, धनखड़ जी का कोई पता नहीं लग रहा। साथियों क्या है इनके जनता के प्रति, सबको नीचे से ऊपर जो भी संवैधानिक पोस्ट पे बैठा है उसको जवाबदेह होना पड़ेगा। और ये जवाबदेही लेकर रहेगी, जनता लेकर रहेगी। अब जनता रोडों पर आने वाली है, आप देखिए कहाँ तक रोकेंगे। आपका प्रशासन कम पड़ जाएगा। वो तो हम संवैधानिक रूप से चलने वाले लोग हैं। और साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, और जैसे भी कोई खबर आती है साथियों हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बस मन बड़ा कुंठित है कि 300 सांसद जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो किसी भी पार्टी से हो सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि एक ही पार्टी का यहाँ राज चलेगा, ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में आप चाहें साथियों, मैं चाहूँ या कोई भी चाहे, वो अपनी पार्टी बना के खड़ा कर सकता है। अभी एक अफवाह उड़ाई है कि राष्ट्रीय पार्टियों का इन्होंने चुनाव आएगा, दर्जा खत्म कर दिया। अभी तक आपने देखा है इतने सालों में कभी किसी ने ये काम ही ऐसे कर रहे हैं जिससे जनता उलझी रहे, जनता को अपने अधिकारों के बारे में कोई समझ ना हो। तो साथियों वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ, और आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों कमेंट तो कम से कम कर ही सकते हैं। हमारा समाज कम पढ़ा लिखा है, कुछ भी नहीं तो अपनी प्रतिक्रिया तो साथियों दे ही सकते हैं। ये वीडियो हम आपके लिए लाते हैं, आपके लिए बनाते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।